आप लोग देख रहे हैं, अभी हम बात करने जा रहे हैं कॉलम नंबर 10 और कॉलम नंबर 17। इन दोनों के बीच में क्या आपसी संबंध है, ये आप लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं, समझ में पूरा आ गया होगा। अब कहीं कोई कन्फ्यूज़न जो है, लगभग कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आपको 10, जो कॉलम 10 है या फिर क्वेश्चन 10 कह लीजिए, ये है कार्यकलाप। ये देखिए, ये पूरा आपको कार्यकलाप हो गया, आपको ये पूरा कार्यकलाप है। इसमें कुल आपको 15 कोड दिए हुआ है। कितना? 15 कोड दिया हुआ है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप पूरा देख रहे हैं। ये जो है आपको कार्यकलाप, इसमें कुल 15 जो है वो कोड दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तक है, ये आपको 15 कोड है। इसमें बस हम दो ही बात करेंगे। एक तो ये बात करेंगे कि ये 10 जो है, क्वेश्चन 10 या फिर आप कह लें कॉलम 10, और इसका जो है 17 से क्या संबंध है, दोनों के संबंध के बारे में बात करेंगे। जैसे इसमें अगर आप सरकारी नौकरी देते हैं तो 17 में जो है उसका इनकम उस हिसाब से होगा। संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी देते हैं तो उसका कोड 2 है, और संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी देते हैं 3 है। स्वरोजगार है तो उसके लिए 4 है। कृषक काश्तकार है तो उसके लिए 5 है। फिर इसी तरह खेतिहर मजदूर के लिए 6, निर्माण मजदूर के लिए 7, अन्य मजदूर के लिए 8, मिस्त्री के लिए 9, भिखारी के लिए 10 है। और इसी प्रकार से कचरा बीनने वाले के लिए 11 है, अन्य के लिए 12 है, विद्यार्थी के लिए 13 है, गृहिणी के लिए 14 है, और जो कुछ नहीं कर रहा उसके लिए 15 है। तो एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि अगर आपका कोड 13, 14 और 15 यानी विद्यार्थी, गृहिणी और कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ 17 में, ये देखिए सबसे नीचे 17 है। 17 में कुल जो है आपको कितना, 8 विकल्प कोड दिया हुआ है, देख रहे हैं, 1 से लेकर के और 08 तक दिया हुआ है। तो यदि आप 13, 14 और 15 देते हैं तो यहाँ सीधे सीधे से आप 08 दे देंगे, यानी ये वाला कोड डालेंगे। सरकारी नौकरी देते हैं तो उसका इनकम कितना है, 20 से 30 हज़ार है, 30 से 40 हज़ार है, या फिर 10 से 20 हज़ार है, जो भी श्रेणी में आएगा उसमें आप रखेंगे। यदि आप 12 देते हैं, ये 12 देखिए, यहाँ 12 कोड अन्य के लिए है। यहाँ अगर ये देते हैं तो उसकी जो इनकम होगा वो रखना है आपको। फिर जो है आप अगर इसमें क्या कहते हैं, स्वरोजगार देते हैं तो उसका जो इनकम होगा उस हिसाब से कोड देंगे। कृषक काश्तकार देते हैं तो उसका उस हिसाब से कोड डालेंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा आपको इसको भर के दिखाते हैं। ये देखिए, आपको 10 और 17, बस ये 2 कॉलम जो है इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 10 में आपने पहले व्यक्ति को दिया कि वो सरकारी नौकरी में है, वो सरकारी नौकरी में है, तो 01 हो जाएगा। और इसका अब 17 में, इसका 17 में यहाँ देखिए, ये रहा आपका 17 में जो है सरकारी नौकरी कितना अगर आप देना चाह रहे हैं कि उसकी जो है सरकारी नौकरी में कितना इनकम हो रहा है, तो आप उसमें देना चाह रहे हैं कि उसकी इनकम जो है 30,000 रुपया है। तो 30,000 रुपया के लिए आपको कोड नंबर देना होगा 4। ये कोड आपको सरकारी नौकरी वाले में देना होगा। तो यहाँ आ गए आप, और यहाँ दे दिए आप, कोड हो गया 04। तो ये तो उसके लिए था। अब आइए उससे नीचे चलते हैं, उनकी वाइफ के लिए। उनके वाइफ में मान लीजिए आपने दिया कार्यकलाप में कि वह गृहिणी है। क्या दिया कि वह गृहिणी है। और अगर जैसे गृहिणी दिए तो यहाँ ये एकदम सीधे सीधे से हो जाएगा 08। उसके बच्चे में आए, उसके बच्चे के दिया आपने कि वो विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी का आपको कार्यकलाप हो जाएगा 13। इसका सीधे सीधे जो है हो जाएगा 8। ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपने पहला तो ये हो गया, दूसरा भी उनकी अहलिया गृहिणी, बीवी गृहिणी है, और 13 में विद्यार्थी है। तो इस तरह से ये कोड, और उससे छोटा बच्चा जो है वो मान लीजिए अभी पूर्व प्राथमिक में है,
पूर्व प्राथमिक का कोड शिक्षा में चला जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा 00 पूर्व प्राथमिक में, और पूर्व प्राथमिक में दिए कि वो कुछ नहीं कर रहा है, तो पूर्व प्राथमिक में कुछ नहीं कर रहा है तो यहाँ आप दे दिए कोड 15, और अगर यहाँ 15 दे दिए तो यहाँ हो जाएगा 08, यहाँ हो जाएगा 08। एक तो ये है। एक और थोड़ा सा हम कन्फ्यूजन की बात कर लें तो ये तो हो गया 10 के लिए, ये 17 हो गया। एक कन्फ्यूजन जो हमारे साथी को बीच आता है उस पर थोड़ा सा हम बात कर लें। फॉर्म के नीचे बाएं तरफ परिवार के प्रधान का क्रम संख्या, यहाँ देखिए आप जो एंट्री किए हैं उस एंट्री में जो प्रधान है उस प्रधान को जिस क्रम में रखे हैं, यहाँ सबसे ऊपर नीचे लेके चलते हैं आपको, ये देखिए यहाँ यहाँ आप जो एंट्री करेंगे तो 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, मान लीजिए एक परिवार में 5 है। इस फॉर्म को कैसे भरना है उसका वीडियो बना दिए हैं, उसको डिस्क्रिप्शन में जाके उसे देख सकते हैं। तो आप लोग आए देखें, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।